लास्ट लेक्चर कुछ कुछ तो कर रहे थे, याद दिलाना पड़ेगा थोड़ा सा यार। लास्ट लेक्चर क्या हो रहा था? इफ आई रिमेम्बर मैंने ऐसे ही थोड़ा सा तीन चार ज्योमेट्री वाले, हाँ, बट आई थिंक वी वर डूइंग क्वेश्चंस। हाँ, उसमें से ज्योमेट्री टाइप के थोड़े से ऐसे दिए थे मैंने, ज्योमेट्री टाइप के। तो कोई याद दिलाएगा? 3-4 सम शायद पेंडिंग थे, 1-2 एक्सरसाइज 3 के थे, है ना? यस सर। कोई याद दिलाएगा? एक सेकंड, एक मुझे तो याद है ही है, ये तो मैं हमेशा कराते ही हूँ, एंड आई प्रीफर दिस क्वेश्चन टू गेट डिस्कस्ड इन क्लास ओनली। इफ आई रिमेम्बर मैंने शायद ये दिया था, कहाँ गया? आई थिंक 37, राइट? और 37 के अलावा और कुछ पेंडिंग था? कुछ और पेंडिंग हो तो क्वेश्चन 37 के बाद बता देना, ठीक है? एक्सरसाइज 3 विंडो टू एडवांस 3 है। अच्छा 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 37, फिर जेई एडवांस का भी बाकी था, 3A 11B। तो पहले एक्सरसाइज 3 का कर देता हूँ, चलो अब चालू हो गए तो हो गए। एक्सरसाइज 3 37 ध्यान से देखो, काफी बच्चों को तो इसका डायग्राम ही कंफ्यूजिंग लग जाता है, तो अच्छे से समझना। उसने बोला है कि एक सर्कल है, उसका एक वेरिएबल कॉर्ड है, ठीक है? अ वेरिएबल कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल सबटेंड्स 90 डिग्री एट ओरिजिन। तो जो उसने डायग्राम दिया वही डायग्राम यूज कर रहा हूं, एंड प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। ओरिजिन इज नॉट द सेंटर, origin is not in the center of the circle because circle is already given. Circle की equation already given है, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, capital S, okay? Or such that AB is a variable chord of this circle such that it always subtends 90 degree at origin. Origin is a point anywhere, it can be anywhere. बस ऐसा अभी डायग्राम जो दिया वही कॉपी कर लेता हूँ, but it could have been anywhere, does not make any difference. So find the locus of foot of perpendicular from origin upon the variable called AB, ठीक है? Prove that P traces a circle, मतलब locus of P is a circle. Which circle पता नहीं, but some circle. तो चलो ध्यान से देखो, इसको मैं दो मेथड से करता हूँ। मेथड 1 ऑब्जर्व करना, can we find equation of line AB? Can we find equation of line AB? You'll shortly understand why, but can we find that? एक सेकंड सोचने दो। It passes through H, K. Okay, एक पॉइंट पता है AB पे, स्लोप और मिल जाए तो काम चल जाएगा। रुको, इसका स्लोप क्या बच्चों? k बाई h ना, k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0। तो स्लोप ऑफ AB क्या बन जाएगा? माइनस h बाई k। कूल। सो इक्वेशन ऑफ AB क्या बन जाएगा? इट पासेस थ्रू h, k एंड हैज दिस एज द स्लोप। तो ये स्लोप क्या? माइनस h बाई k। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली लिख देता हूँ बच्चों, hx plus ky equals to h square plus k square। अब लेट्स सी कितने बच्चों को याद आता है। ये देखो, ये लाइन AB है, ये लाइन AB है, ठीक है? दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है? उसके बाद OA OB, कुछ याद आ रहा है? OA OB क्या क्या याद आ रहा है? सर OB का रूट AB होगा। मुझे कुछ समझा ही नहीं। क्या मेरा नेट फ्लक्चुएट हो रहा है कि? हाँ, पूर्णा ने सही बोला है, यस सानिध्य, वेरी गुड। OAOB से एक ही चीज याद आनी चाहिए, OAOB होमोजेनाइजेशन। कितने बच्चों को याद है? जब भी OAOB सुनाई देता है हम तो होमोजेनाइजेशन याद करेंगे। बोलो, O is equidistant from A and B? No, Aman. Why is O equidistant from A and B? No. Just OAOB. तो देखो मैं होमोजेनाइजेशन करने वाला हूं, तो इफ यू रिकॉल व्हाट वाज होमोजेनाइजेशन, तुम लाइन से 1 निकालो, लाइन मतलब AB, तो AB से 1 निकालो, तो ये जो लाइन है यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? hx प्लस ky अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है? और इसको किस में सब्स्टिट्यूट कर दो? याद आ रहा है? सब्स्टिट्यूट इन 2 डिग्री कर्व s इक्वल्स टू 0। कैसे सब्स्टिट्यूट करते थे? तो ये सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अपना 2 डिग्री कर्व इस बार सर्कल है, तो ये क्या देख के जाएगा बच्चों? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इफ यू रिकॉल, लीनियर में यू यूज टू मल्टीप्लाई 1 एंड कांस्टेंट में यू वुड मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। मैं इन लोग वही लगेगा, चलेगा बच्चों? आफ्टर डूइंग दिस ये क्या मिलता है? व्हाटएवर दिस इज, ये क्या मिलता है? बताओ बताओ, व्हाट इज दिस?
After homogenization, what are we left with? This is line pair OAOB, yes or no? Yes sir. हाँ, तो this is line pair OAOB. अच्छा, बट क्या कर लिया OAOB निकाल के? OAOB निकाल के क्या कर लिया? ओह अच्छा, OAOB परपेंडिकुलर है, तो दिस लाइन पेयर इज परपेंडिकुलर. कितने बच्चों को याद आ रहा है अगर एक लाइन पेयर परपेंडिकुलर है? कुछ याद है ऐसा बाय एनी चांस? याद है tan थीटा एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस वाज गिवन बाय दिस, और मैंने इसको कराया था कि अगर लाइन पेयर परपेंडिकुलर तो a प्लस बी 0 होता है. इफ यू रिकॉल, Yes, sir. Yes sir. कचरा लिखा हुआ है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी नीड टू डू राइट नाउ. तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 रखना है. तो अब ध्यान से देखना, थोड़ा कोफिशिएंट निकालने में मेहनत होगी, बट कोई बात नहीं, आंसर आ चुका है अपना. ये देखो, तो x स्क्वायर देखो, पहले एलसीएम लेना मत भूलना. एलसीएम में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा. तो x स्क्वायर का देखो क्या बन रहा है, एक h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा पूरे में, तो यहाँ से h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा. यहाँ से क्या आएगा देखो, 2gx और h, तो 2gx और hx, तो x स्क्वायर में बन रहा है 2gh. बट नोटिस दिस, यहाँ पे जब एलसीएम लिया होगा तो एक h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं बताओ. देखो बच्चों, ये आएगा एलसीएम में, पूरे में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो एक h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाइड रहेगा, तो उसको मत भूलो. ठीक है, और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो, जब इस परफेक्ट स्क्वायर को ओपन करोगे तो h स्क्वायर x स्क्वायर और एक c, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बन रहा है बच्चों. देख लो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो. ठीक है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर? सेम टू सेम ऐसा कैसे दिख जाएगा, g की जगह f रख दो, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2fk हो जाएगा. देखो, जब यहाँ से y स्क्वायर कलेक्ट कर रहे हैं अपन, तो 2fy और ky, तो 2fk, बट एलसीएम के कारण एक एक्स्ट्रा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आएगा, तो 2fk h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस यहाँ से ck स्क्वायर. आई होप यू आर टोटली ओके विद दिस थिंग. तो अब ध्यान से देखो, इसको अच्छे से रीअरेंज करके लिखते हैं. तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर तो बन ही रहा है, 2gh और 2fk, इसके साथ भी एक h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ ही रहा है, और ch स्क्वायर और ck स्क्वायर, ch स्क्वायर और ck स्क्वायर में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ रहा है, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो देखो क्या बन रहा है. अच्छा सॉरी, 2 आ जाएगा ये 2 टाइम्स, तो ये देखो ये बन रहा है. कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो अब h की जगह x और k की जगह y रख दो. तो बच्चों ये आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन. जल्दी सोच के बताओ ये क्या है. लोकस क्या है? एक सर्कल आया है. ठीक है, और कैसा सर्कल आया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस gx प्लस fy प्लस c/2 टाइप का सर्कल आया. ठीक है, सुमित होमोजेनाइजेशन के बाद क्या किया, ये देखो, आफ्टर होमोजेनाइजेशन करने से मिलता है क्या? लाइन पेयर OAOB, बट उसने क्वेश्चन में दिया है कि OAOB के परपेंडिकुलर है हमेशा. OA इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू OB. तो अगर एक लाइन पेयर परपेंडिकुलर होता है, तो अगर तुम्हें याद हो तो ये देखो, a प्लस बी 0 होता है. तो मैंने खाली इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग मतलब पूरा ओपन करने से बेटर ऐसे कलेक्ट कर लो ना, मेंटल कैलकुलेशन यार. इसमें खाली मैंने ये जो भी इक्वेशन है x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट कलेक्ट करके सम 0 रख दिया, तो लोकस आ गया ये. ठीक है, तो इसका देखो, फोटो खींच रहे हो कि कॉपी कर रहे हो, जो भी करना है कर लो, मैं टाइम दे देता हूँ. बट ऑफ कोर्स दिस वाज अ लिटिल लेंथी अप्रोच. आई विल शो यू वन मोर अप्रोच. इसको कॉपी करो कि फोटो खींचो, जो आपकी इच्छा. ये एक मेथड हो गया. अब मैं दूसरा मेथड बताता हूँ. नहीं सार्थक, कुछ नहीं, पिछली बार के क्वेश्चन जो पेंडिंग है वही सॉल्व कर रहा हूँ. MAB, स्लोप ऑफ AB. अरे देखो, OP का स्लोप क्या है? k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0. तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB ना, तो OP का स्लोप k बाय h है, तो AB का स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस h बाय k. सिंपल. यहां तक ठीक है? चलो मेथड 2 बताऊं. सर वेट फॉर अ व्हाइल. अच्छा ठीक है, पहले एक काम करो, फोटो तो खींच के रख ही लो.
फोटो तो खींच के रख ही लो। हाँ सुमित वही है, होमोजेनस 2 डिग्री जो पढ़ाया था उसके बाद मैंने होमोजेनाइजेशन करके भी पढ़ाया था। चलो तो मेथड 2 बताओ। सर एक मिनट। इसका भी फोटो खींच लो। हाँ सुमित नोट्स देख ले। होमोजेनाइजेशन वाज द लास्ट पार्ट आई टॉट इन पेयर ऑफ लाइंस। सबसे लास्ट पार्ट था होमोजेनाइजेशन। चलो तो मेथड 2 देखो। अब मेथड 2 इज ज्यादा प्रेफरेबल बट मेथड 2 इज इवन ट्रिकियर टू यूज। देखना कैसे करता हूं मैं मेथड 2। चलो तो ये वाला काफी कॉम्प्लिकेटेड था और होमोजेनाइजेशन हम प्रीटी श्योर सब बहुत भूल गए होंगे। होमोजेनाइजेशन याद रहता नहीं है। मेथड 2 ध्यान से देखो, अच्छे से समझना। ये एक सर्कल है और लाइन ए बी है। इट सबटेंड्स 90 डिग्री एट ओरिजिन। ओके ठीक है, ये ए है ये बी है, ऑलराइट। और ओ से इस पे 90 डिग्री ड्रॉप करा है, ये भी 90 डिग्री ड्रॉप करा है। चलो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये डायग्राम देखा हुआ लग रहा है। लास्ट लेक्चर मैंने ये डायग्राम अच्छे से बता दिया था आपको। 90 से 90 याद आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें राइट एंगल वर्टेक्स है ये। तो कितने बच्चों को याद आ रहा है? अच्छा सॉरी, पी एच कॉमा के। वी नो, वी आर अवेयर ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल रिजल्ट, ओपी स्क्वायर इज पी ए इंटू पी बी, है ना? ये वाला याद है, दिस स्क्वायर इज Yes, दिस sir. इंटू दिस। आई होप यू रिकॉल दैट। Yes, sir. Yes, sir. चलो ये देखो अच्छे से समझना। पी ए पी बी, पी ए पी बी, पी ए पी बी, पी ए पी बी, कुछ याद आ रहा है? घंटी बज रही है, पी ए इंटू पी बी। Yes, sir. क्या क्या बोलो Yes. ना, क्या? पी ए इंटू पी बी। और ट्रायंगल में नहीं नहीं समझा, आवाज कटी, वापस बोलो। पी ए पी बी कहाँ पढ़ा है मैंने? ओपी स्क्वायर हो जाए। अरे वो हाँ, वो तो मैंने लिख रखा है बट power. हाँ अरे यार, पावर, करेक्ट, वेरी गुड। पावर ऑफ अ पॉइंट यार, पी इंटू पीबी याद आ रहा है? पी इज अ पॉइंट, ये बाकी सर्कल है, तो पी इंटू पीबी इज पावर ऑफ अ पॉइंट, ऑलराइट। अच्छा ओपी स्क्वायर ध्यान से देखो। हाँ रुको रुको रुको, यस वेरी गुड। फिर भी एच ओपी तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, ओपी स्क्वायर तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। और कितने बच्चों को याद आ रहा है? पावर ऑफ अ पॉइंट पी ए पी बी। इफ आई वांट टू ट्रीट दिस एज द पावर ऑफ अ पॉइंट, एंड कितने बच्चों को समझ रहा है कि यार पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता था? S1, पावर ऑफ अ पॉइंट, यू Yes, रिकॉल sir. S1? Yes, sir. S1 मतलब क्या? ये पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन पे पुट कर दो। अरे पॉइंट तो पता है, h के सर्कल भी पता है, तो पॉइंट को सर्कल पे पुट कर दो। कितने बच्चों को समझा? बोलो। PAPB इज S1, तो h k को सर्कल पे पुट करूंगा तो ये बनेगा। तो दिस, अरे बट ओ, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर तो कैंसिल हो गया दोनों साइड से। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अगर कैंसिल करता हूं तो ये बच रहा है लोकस। अरे यार ये तो पोपट हो गया यार। उसने तो बोला था कि प्रूव दैट p का लोकस इज अ सर्कल। जैसे ऊपर अपन ने करा सर्कल आया, यहाँ पे क्या आ गया? लाइन आ गई। अब क्या करें? अब क्या गलती हुई? कौन बताएगा गलती? नेगेटिव लेना था शायद। क्यों क्यों? यू आर राइट एक्चुअली। पॉइंट सर्कल के अंदर है। हाँ वेरी गुड। हमने ध्यान से देखो, जो फर्स्ट रिलेशन लिखा है एक्चुअली में, ओपी स्क्वायर इज पी ए पी बी, तो ये तो लिटरली लेंथ वाला रिलेशन है कि ओपी इज लेंथ, पी ए इज लेंथ, पीबी इज लेंथ। बट अब तुम पी ए पी बी को पावर ऑफ अ पॉइंट से इक्वेट कर रहे हो, तो पी ए इंटू पी बी एक्चुअली पावर ऑफ अ पॉइंट के केस में प्रोडक्ट ऑफ साइंड डिस्टेंसेस होता था।
तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेस है एक्चुअली, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेस, बट तुम पावर इक्वेट कर रहे हो तो तुम प्लस माइनस साइन की गड़बड़ी कर रहे हो। तो ये देखो, सिंस पी पॉइंट इज इनसाइड, पावर इज एक्चुअली नेगेटिव, पावर इज एक्चुअली नेगेटिव, बट तुम पी एन टू पी बी लेंथ का प्रोडक्ट बोल रहे हो, देन इट शुड बी पॉजिटिव। तो कितने बच्चों समझा कि एक माइनस साइन एडजस्ट कर दो, माइनस ऑफ पावर विल बी द एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ लेंथ पी ए पी बी। ये समझ आया? तो माइनस साइन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी पूरे को इधर ले आओ। द मिनट यू ब्रिंग एंटायर थिंग ओवर दिस साइड, you see your locus as circle and exactly same thing as what we obtained earlier। ये देखो, तो ऊपर वाला भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि होमोजेनाइजेशन मेरे को एक बार वापस से याद दिलाना था, बट ये वाला मैंने क्यों बताया, क्योंकि दिस इज इजियर, दिस इज लाइक 2 स्टेप्स लिटरली। समझ आया बच्चों को? ज्यादा इजी है। हाँ, इजी भी है और बहुत वो भी है, मतलब दिस इज वेरी एलिगेंट। तो ये भी मैंने इसलिए बताया था, ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, बट दोनों मेथड थोड़ी वैसी टाइप के हैं जो एकदम से क्लिक नहीं होती, इसलिए मैंने क्लास में करवा दिया। ठीक है, छापो बच्चों, इसको छापो 5 और विंडो टू जेई पे आते हैं। चलो विंडो टू जेई का 3 का ए, इसको छाप लो। अमन क्लास के एंड में पूछ लेना। चलो, PQ and RS be the tangents to the extremities of a diameter PR of the circle capital R। ओके, ठीक है। सेकेंड मेथड, रुद्र एग्जैक्टली क्या नहीं समझा, दैट यू हैव टू आस्क, क्या नहीं समझा? OP स्क्वायर इज P into PB है, तो वो ज्योमेट्री वाले रिजल्ट तक एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऐसे राइट एंगल बना दो। तो OP स्क्वायर इज PAPB, बट PAPB कैन आल्सो बी इक्वेटेड टू पावर, एंड पावर क्या होता है? P को सर्कल की इक्वेशन पर रख दो, तो ये पुट कर दिया। PAPB is also power and power is also S1, तो P into PB को S1 रख दिया with a minus sign adjusted, क्योंकि P is actually inside, तो पावर की वैल्यू नेगेटिव होगी, but RHS is supposed to be positive value, तो minus of power is positive, तो now it is technically correct। चलो, JE क्वेश्चन 3 का A पार्ट, look at this। तो एक सर्कल है, ऑलराइट, अरे एक सर्कल है और दो पैरेलल टेंजेंट्स बनाइए एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर PR ऑफ द सर्कल। PR इज द डायमीटर उसने बोल दिया, तो ये 90, ये 90, यहाँ पे टेंजेंट्स बनाइए। और उसके बाद क्या बोला है, इफ PS एंड RQ इंटरसेक्टेड पॉइंट X ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये देखो, ये पॉइंट ले लो X को, ऐसा समथिंग लाइक दिस, दिस इज X। तो P, एक सेकंड वापस से पढ़ने को, क्या हुआ? PQ एंड RS, Q यहाँ कहीं होगा, अच्छा ठीक है चलो। तो PQ एंड RS, तो ऐसा कुछ, PQ एंड RS आर टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ दिस इन PS एंड RQ। तो PS एंड RQ, ये X है, ठीक है, ओके, दिस इज X, एंड PS एंड RQ ये वाला। तो ये डायग्राम बन रहा है, PS एंड RQ, कुछ तो हो रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंटरसेक्टेड देन 2R, ओके चलो ठीक है, देन 2R। तो एक काम करते हैं बच्चों, ये देखो, सर PS टेंजेंट, PQ टेंजेंट है ना, और RS टेंजेंट है, बोला है ना उसने, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, और एक काम करते हैं, एक सेकंड सोचने दो, जस्ट अ मिनट बच्चों। अरे मैंने सॉरी गलती करी, PS एंड RQ मीट एट X, सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो मैं सोचूं क्या गड़बड़ी कर रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, ये सही लिखा है क्या? PS एंड RQ, सॉरी सॉरी, वही तो मैं सोचूं क्या हो गया एकदम से, रुको, ये X है, तो ये बन रहा है, हाँ अब ठीक है, नाउ एवरीथिंग मेक सेंस। यस, PS एंड RQ मीट एट दिस। चलो, तो देखो, इसको काफी तरीके से कर सकते थे, ये तो 90 होगा, थीटा पीटा खेल सकते थे बच्चों, बट देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एक सेकंड, क्या करा जाए, मेरे को खुद को सोचने दो। और मैं तो 90, एक सेकंड, और मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट 2R इस PQ और RS के टर्म्स में निकालना है। हाँ चलो, ये देखो बच्चों, एक काम करो, यहां से इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ, एंड लेट दिस बी
क्या नाम दिया जाए, ए। तो PA is parallel to, let's say PA is parallel to RQ, so that implies AR और PQ इक्वल होंगे ना बच्चों, AR इक्वल्स टू PQ होगा, है ना? देखो कुछ डाउट हो तो। उसके अलावा एक और चीज नोटिस करो, ये 90 है, तो कितने बच्चों को समझ रहे कि सिंस ये इसके पैरेलल है तो ये भी 90 होगा, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। पक्का? तो लुक एट ट्राइंगल SPA ट्राइंगल, देखो ये राइट एंगल्ड वर्टेक्स है और ये राइट एंगल वर्टेक्स एक 90 डाला हुआ है। कूल, वो वाला सिनेरियो फिर से दिख गया, ये राइट एंगल्ड वर्टेक्स है, राइट एंगल, 90 कैसे है? अबे एंगल इन अ सेमी सर्कल, PXR is 90 because it's an angle in a semicircle, है ना? ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वर्टेक्स है, तो वो ज्योमेट्रिकल रिजल्ट फिर से यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखो। कितने बच्चों को दिख रहा है? PR का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर इज RS into RA, ठीक है? बट RA तो PQ के बराबर है, तो RS into PQ इज PR का स्क्वायर, तो PR की वैल्यू क्या होगी? √RS into PQ, तो ये तुम्हारा 2R की वैल्यू आ गई, विच इज ऑप्शन ए। समझा? Yes. चलो, तो इसको भी फोटो सेशन कर लो और लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। वो तो पक्का कंफ्यूजिंग रहा होगा, पक्का डायग्राम में पोपट हो गया होगा आप लोगों का। आई एम 100% श्योर डायग्राम ही नहीं बना होगा। करूं 11 का भी? यस सर। चलो, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर से। तो 11 का बी के अच्छे से पढ़ना, देखो मैं बनाता जाता हूँ डायग्राम, बट पढ़ के देखो। the centers of two circles each of unit radius 1 are at 6 कुछ तो दिया हुआ, ठीक है? तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, ये भी एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, और इन दोनों के सेंटर्स कितनी दूर है? 6 यूनिट्स, ठीक है? Let P be the midpoint of the segment joining the centers and C1 and C2, तो ये P पॉइंट हो गया, ठीक है? C भी है सर, ये विंडो टू जेई के 11 का बी, विंडो टू जेई के 11 का बी, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों वो? लेट्स सी सर्कल फलाना फलाना, इफ अ कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C, एक C सर्कल है व्हिच टचेस बोथ द सर्कल C1 एंड C2, तो मैं फिलहाल ऐसा सर्कल कुछ बना रहा हूं, ठीक है? अरे यार एक सेकंड, नॉट 100% श्योर कि ऐसे डायग्राम मतलब ये एकदम फिट बैठ जाएगा, बट ठीक है। एक सर्कल है C which touches both C1 and C2, ये C1 है सर्कल और ये C2 सर्कल है, it touches both C1 and C2, ठीक है? और क्या बोला? if a common tangent to C1 and C, कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट, तो एक अलग लाइन बनाते हैं, डार्क ग्रीन नहीं और कोई सा कलर, ब्लैक। अ कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C, तो इसकी बहुत सारी कॉमन टेंजेंट हो सकती है, पासिंग थ्रू P, यहां से पास हो रही है और कॉमन टेंजेंट हो, तो ऑफ कोर्स ऐसी वाली कॉमन टेंजेंट होगी। इज आल्सो कॉमन टेंजेंट टू C2 एंड C, C2 और C की कॉमन टेंजेंट। ओह, तो ये देखो कितने बच्चों को समझा, ऐसा कुछ डायग्राम होगा। ये देखो, दिस ब्लैक वाला लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C, हाँ। दिस ब्लैक वाला लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू C2 एंड C, हाँ। इट इज पासिंग थ्रू P, हाँ। तो ये डायग्राम है बच्चों, राइट? तो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर दिस फर्दर। तो उसने क्या बोला है? देन द रेडियस ऑफ सर्कल C, इस सर्कल का रेडियस ढूंढ के बताओ। चलो ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, बट इंफॉर्मेशन खाली क्या क्या गिवन है? इन दोनों सर्कल्स के रेडियाई 1 1 गिवन है। C इज अ बिग सर्कल, बड़े वाले सर्कल का नाम है C, जैसे अपन S डैश बोलते हैं, वो C C1 C2 नाम दे रहे हैं बस इसको। ऐसे दो टेंजेंट हो सकते हैं, हाँ, बट इट डजंट मैटर, ये इनफ है, दिस मच डायग्राम इज इनफ। सबसे पहले याद करो, कितने बच्चों को याद आ रहा है कि द मिनट यू ड्रॉ टेंजेंट यू ऑलवेज ड्रॉ रेडियस आल्सो, तो ये 90 90 दिख गया, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, ये कनेक्ट करूंगा तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि ये भी 90 होगा? जल्दी बताओ क्यों? टेंजेंट और रेडियस से ड्रॉ किया हुआ लाइन इससे परपेंडिकुलर है।
नहीं नहीं, ये वाला बोल रहा हूँ, ये इसको इससे कनेक्ट करूंगा पी पॉइंट पे, तो ये क्यों 90 होगा? ये देखो, अगर मैं ये कंप्लीट ट्राइंगल बनाता, अगर, तो कितने बच्चों को समझता कि आइसोसेलेस होता? लेट्स से इसका रेडियस r है, इसका 1 है, तो कितने बच्चों को समझा कि ये वाला ट्राइंगल इज फॉर श्योर आइसोसेलेस है? क्यों? यस सर। ये r+1 है साइड लेंथ, ये r+1 है, और ये वाली साइड लेंथ भी r+1 है ना? और P इसका अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मिड पॉइंट से कनेक्ट करता हूं तो ऑल्टीट्यूड होता है ना? यस सर। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? अरे ये तो कितने बच्चों को याद आ रहा है? पॉइंट P मिड पॉइंट दिया हुआ है ना उसने, ओके P उसने क्वेश्चन में दिया है, P इज द मिड पॉइंट, ठीक है? और ये डिस्टेंस टोटल 6 है और P मिड पॉइंट है, तो ये 3 3 हो गया ना बच्चों? Yes. Yes, sir. टोटल 6 दिया था, टोटल फॉर 6, तो कितने बच्चों को दिख रहा है? अबे फिर से वही आ गया, ये देखो, एक राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल में राइट एंगल पॉइंट से एक राइट 90 डिग्री को ड्रॉप करा है, तो कितने बच्चों को दिख रहा है? वापस से वही ज्योमेट्री वाला रिजल्ट यूज कर लेते हैं, ज्योमेट्री वाला रिजल्ट। ये देखो, कैन आई से 3 का स्क्वायर, याद आ रहा है? ये वाला स्क्वायर इज ये इनटू टोटल। नहीं याद आ रहा है तो पूछ लो, मैंने अच्छे से ये बताया था, तीन सिनेरियो बनाए थे, ये P है, ये Q है, ये X है, ये A है, ये B है। तो एक तो होता है x स्क्वायर इज PQ, एक होता था A स्क्वायर इज Q इंटू Q प्लस P, ऐसा। तो ये वाला यूज कर लेंगे, 3 स्क्वायर इज 1 इंटू 1 प्लस R, तो R सीधे क्या आ गया? 8। खत्म। ये याद करने हैं ना ज्योमेट्रिकल वाले? हाँ मतलब सॉर्ट ऑफ, मतलब दिमाग में डाल ही लो, कई बार यूज आता रहता है ये सर्कल में, तो स्पेशली क्योंकि सर्कल में बहुत ज्योमेट्री का यूज होता है। हाँ बोलो। ये सब ज्योमेट्री पे बट इतना ही, ये वाला ऐसा नहीं था कि तुम्हें अलग से ज्योमेट्री सीखना है, बट ये बस इतना ही है। अरे नहीं भी करते ये रिजल्ट यूज करके, बट ये डायग्राम बनाते तो आफ्टर सम पॉइंट वो थीटा बीटा अज्यूम करके यू वुड हैव एंडेड अप विद दिस ओनली। ओके यस यार C1 का रेडियस 1 गिवन है मेरे भाई, यूनिट रेडियस बोला है भाई, नहीं बहन अनुषा। If you read the question, they have already told that C1, C2 are two circles of unit radius whose distance, whose centers are at distance of 6 units. Okay, वो दिया था, तो इसको भी छाप लो बच्चों। ये हो गए अपने अच्छे वाले क्वेश्चन। कोई अल्टरनेट मेथड है? नहीं यार, आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट मेथड। अल्टरनेट मेथड, द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हियर वाज लाइक डायग्राम अगर बन जाएगा तो फिर कुछ भी करके आंसर आ ही जाएगा। डायग्राम नहीं बनेगा तो मेहनत हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है यार? दीज वर वेरी नाइस सम्स, नॉट जस्ट नाइस सम्स, बहुत अच्छे सम्स थे। मैंने बोला भी था स्टार्टिंग के 3-4 सम्स ओके थे, उसके बाद जो 3-4 सम अपने रह गए थे डिस्कस करने के लिए, वो बहुत अच्छे सम्स थे। जो भी मैंने क्लास में कराए बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, तो छाप लो इसको भी। अब अपन थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो अपना बच्चों फैमिली वाला हो गया ना, फैमिली ऑफ सर्कल्स हो चुका है, पावर ऑफ अ पॉइंट हो चुका है, और क्या हो चुका है? बाकी छोटी मोटी छुटपुट चीजें तो हो ही चुकी हैं। आज अपना बच्चों 4th लेक्चर है कि 5th लेक्चर है सर्कल का? और 4th। नहीं 3rd तो नहीं है, 4th है ना? 4th। ठीक है। और कुछ दिमाग से निकल तो नहीं रहा? और 2-3 प्रैक्टिस सम्स कराऊं कि थ्योरी पढ़ाऊं? सर और सम्स सर थियोरी करा दो सर। मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 और सम्स करा देता हूं यार, मतलब करवा दो 2-3 सम्स कर लेते हैं। मेरे को थोड़े से ऐसे याद आ रहे हैं जो मेरे को करानी चाहिए क्लास में, जो को सोचता हूं। करवा दो सर। एक चलो ये ट्राई करते हैं, 2 सम्स कराता हूं। एक्सरसाइज 3 का कौन सा कर सकते हैं? एक तो चलो 35 करो, ऐसे रैंडम सम है, आर्बिट सम है, मतलब नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर थ्योरी पार्ट, जस्ट ऐसे अभी तक जो अपन ने सीखा उसके बेसिस पर वी कैन सॉल्व दिस सम। और एक
तो कौन सा कराया जाए? एक सेकंड देखता हूँ 1B 2B। अच्छा हाँ, ये वाला सम भी कराता हूँ ना, बेसिक एक तो और सम करा देता हूँ यार। एक्सरसाइज 335, देन आई वांट यू गाइस टू डू 2A का क्वेश्चन 11, ये करो। और 26, ये काफी ट्रिकी सम्स हैं, किसी को भी एक भी क्वेश्चन को लाइटली मत लेना। सर 35 थोड़ा पहले की टाइप है ना, पहले जो है। ट्राई करो, व्हाई नॉट। मतलब मैं अभी थोड़ा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। ये दो तीन सम करते हैं, फिर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाता हूँ। कोई रश करने का मुझे जल्दी नहीं है, नो नीड टू रश। एक्सरसाइज 335 ट्राई करो, चलो। A variable circle C having radius r passes through origin and cuts the axis at A and B. OP is perpendicular to AB, then prove that P traces this. तो ट्राई करो, जो भी मेथड तुम्हें क्लिक हो रहा है, गो अहेड, कोई पेन नहीं है। 35 डायग्राम में बना देता हूँ। वैसे डायग्राम बना हुआ, मैं क्या बनाऊंगा? तो जो मेथड समझ आए, बेसिक मेथड से ट्राई करो। ये 90 है, ये A और B है, और ये P पॉइंट है, PH, K। ट्राई करो। इस बार सर्कल का खाली क्या गिवन है बच्चों? सर्कल का रेडियस गिवन है बच्चों, R, बस। सर हाँ, so what is omega in the diagram? अरे वो हटा दे उसको, वो एक्चुअली गलती से लिखा हुआ है। ओमेगा कुछ नहीं है, वो C है। मतलब जैसे सर्कल बोलते हैं ना, C, S, S डैश, ऐसे W लिखा हुआ है, वो रिमूव दैट, नो पॉइंट। बस ये कि सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, और रेडियस फिक्स है इसका। तो सोचो क्या करोगे? जैसे सोचो, जो समझ आए वो करो, कोई लोड नहीं है इसमें। होमोजेनाइजेशन ट्राई मत करना। तो ऐसा लग रहा हो कि इट लुक्स लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ओनली, बट नहीं। होमोजेनाइजेशन कब ट्राई करोगे? जब सर्कल की इक्वेशन पता होती है। इसमें 2 डिग्री करके इक्वेशन पता है क्या? क्या तुम्हें सर्कल की इक्वेशन गिवन है? So proof करने के लिए बोला। नहीं, मैं बोल रहा था वेरिएबल सर्कल, उसने तो h, k का लोकस निकालने के लिए बोला है। प्रूव दैट लोकस ऑफ दिस पॉइंट इज सम सर्कल। बट मैं बोल रहा ये जो ओरिजिनल सर्कल है, इसकी इक्वेशन पता है क्या? जो दिया हुआ उसने सर्कल, उसकी इक्वेशन पता है क्या? नहीं। तो होमोजेनाइजेशन मत सोचना। आई एम प्रीटी श्योर एक दो बच्चों को लग रहा होगा कि होमोजेनाइजेशन कर देते हैं। नहीं, इसको बिना होमोजेनाइजेशन के करो। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, करेक्ट करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली में।
चलो करें ट्राई। मेरे को लगता है कि ये सिंपल एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट से आ जाना चाहिए। AB is diameter of course। पावर ऑफ अ पॉइंट भी यूज कैसे करते हैं? सर्कल की इक्वेशन गिवन नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। तो पावर ऑफ अ पॉइंट यूज करना भी आई थिंक मुश्किल ही है, सर्कल की इक्वेशन गिवन नहीं है। क्या करें? कितने बच्चों को चलेगा? लाइन AB की इक्वेशन निकालते हैं। लाइन AB की इक्वेशन, तो कैन वी फाइंड AB का इक्वेशन? हाँ यार, अभी तो निकाला था वैसे का वैसे। ये Yes, OP का स्लोप पता है मुझे, इसका स्लोप इज k/h, तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा? -h/k। तो AB passes through h, k and has slope -h/k। तो लाइन AB का इक्वेशन क्या है? y - k upon x - h is -h/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, hx plus ky is h² plus k²। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन ABS। मुझे बताओ x इंटरसेप्ट a कैसे निकालोगे? y को 0 रखो, तो x इंटरसेप्ट क्या देगा? y को 0 रखोगे तो x बच रहा है h² plus k² upon h, 0। ऐसे y इंटरसेप्ट b कैसे निकालोगे? x को 0 रख दो, तो b के कोऑर्डिनेट के लिए x को 0 रखो, तो x इज 0। y कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? x को 0 पुट करो, y इज h² plus k² by k। अब क्या यूज करना है जल्दी बताओ, आगे आंसर वैसे मेरे हिसाब से। तो अब क्या यूज करना बाकी है? सर्कल का रेडियस अगर आ रहे तो अपने डायग्राम में क्या करूं बताओ? क्या फिक्स है? So radius. Radius. रेडियस Then तो फिक्स OB. है, बट अपने लिए तो AB फिक्स हो गया ना। AB इज ऑलवेज डायमीटर। AB डायमीटर क्यों? अच्छा कोई ये बताएगा व्हाई इज AB डायमीटर? तो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है क्योंकि हाँ, AOB 90 है तो AB डायमीटर है, और AB डायमीटर और रेडियस फिक्स है तो डायमीटर की लेंथ फिक्स है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √x1 - x2, तो दूसरा वाला तो 0 है, प्लस y1 - y2। ओए आंसर इज 2r। तो इसको स्क्वायर करके लिखो ऑफ कोर्स, तो स्क्वायर करोगे तो h² plus k² क्या बन रहा है? h² plus k² का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1/h², 1/k² इज 2r। 2r नहीं 4r²। तो क्या आंसर बन रहा है बच्चों? देख लो, वी आर गेटिंग h² plus k² का होल स्क्वायर पहले से, बट एक और एलसीएम लेके क्यूब बन जाएगा, और Yes. उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद h² k², व्हिच इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। ठीक है? सर हाँ, सर ई ट्रेस उसका मतलब क्या है? क्या क्या क्या? ई ट्रेसेस कर्व उसका मतलब क्या ट्रेस, p ट्रेसेस मतलब p का लोकस। ठीक है? है? ए बी क्वेश्चन है ना? एक सेकंड, मैं कोई और सा कर दिया क्या भाई? नहीं सही तो है, प्रूव दैट p ट्रेसेस दिस कर्व, मतलब प्रूव दैट p का लोकस ही आएगा। ओ तो लोकस की डेफिनेशन याद करो ना, मैंने लोकस क्या बताया था? लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट। तो p इज अ वेरिएबल पॉइंट, वो जो भी ट्रेस करेगा उस पाथ को ही लोकस बोलते हैं। तो वो इन शॉर्ट लोकस ही मांग रहा है। सर पी ए बी को ट्रेस करेगा। यार एक तो तुम्हारा बीच बीच में वॉइस क्रैक हो रहा है यार। p ab को ट्रेस करेगा, डिड यू मीन? या नहीं, ab को ट्रेस करेगा मतलब सब कुछ वेरी करेगा तो p वेरी करेगा ना। तो p ab को ट्रेस करेगा मतलब नहीं समझ रहे तेरे को शायद। मतलब p जो भी मूव करेगा वो किस कर्व पे लाई करेगा। तो अगर जैसे एक फिक्स्ड सर्कल वाला रेडियस वाला सर्कल अगर मैं ऐसे बनाते जाऊंगा, ढेर सारा ऐसे ऐसे बनाते जाऊंगा कुछ ऐसे, तो p पॉइंट जो फोटो परपेंडिकुलर वाला है वो इधर उधर घूमेगा कुछ, तो वो जिधर भी घूमेगा उसकी इक्वेशन बताओ। हाउ डू यू से p ट्रेसेस ab? यू कैन से p लाइज ऑन ab, बट locus of p is not ab। p lies on line ab, yes, but p का locus ab थोड़ी है। चलो 2a का 11 ट्राई करो बच्चों।
थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करना 11th वाले में। डायग्राम इसका थोड़ा अच्छा सा है, मतलब डायग्राम बना लोगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। सर बट ए बी फिक्स है ना, तो परपेंडिकुलर लाइंस ऑन ए बी शुड आल्सो बी फिक्स्ड। नहीं, ए बी लेंथ फिक्स है, ए बी का लेंथ फिक्स है, दैट डज नॉट मीन ए बी लाइन फिक्स है। ए बी का खाली लेंथ फिक्स है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ऐसे सोचो कि एक फिक्स्ड लेंथ का ये फिक्स्ड लेंथ का स्लाइड तो कर सकता है ना अभी भी, इवन दो इट इज फिक्स्ड इट कैन स्टिल स्लाइड ऐसे करके। तो भी P पॉइंट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल ऑलवेज चेंज। ये देखो ऐसे दिख रहा है डायग्राम में, P चेंज होगा। AB इज नॉट फिक्स्ड, AB का लेंथ फिक्स्ड है। चलो हाँ, तो यू गाइस ड्रॉ क्वेश्चन 11 का अच्छा डायग्राम, ट्राई करके बताओ। एक सेकेंड आ रहा हूं मैं, ट्राई करो। पहले डायग्राम सोचो कैसा बनेगा 11th वाले का। 2a का 11 है ना? हाँ 2a का 11, यस। डायग्राम सोचो अच्छे से, तोड़ो उस क्वेश्चन को, 3-4 डायग्राम बना के देखो फटफट जल्दी से। एक सर्कल है जो ओरिजिन और 10 से पास हो रहा है। सर्कल स्ट्रेच की, हाँ करेक्ट हमें, वेरी गुड, बढ़िया। और एक सर्कल है x² + y² = 9, तो इसका रेडियस थोड़ा 3 ऐसा बड़ा सा बनाओ। फिर देखो अगर ये रेडियस 3 वाला सर्कल है तो 0 0 1 0 कैसा बनेगा, ट्राई क्विकली। फिर सोचो क्या क्या यूज कर सकते हो। ये तो बेसिक ज्योमेट्री का सम है, नॉट वेरी हाई फाई स्टफ इज नीडेड। सर एक्सरसाइज 3 का 11 ना? एक्सरसाइज 3 नहीं, नहीं 2a का 11, 2a का 11 लिखा है ना, 2a का 11 करना है। तो ऐसा सर्कल है बच्चों, और एक सर्कल है जो 0 0 1 0 से पास होके इसको टच कर रहा है, तो सोचो कैसा होगा। डायग्राम बना। सर सेकंड वाले सर्कल का रेडियस शायद 3 यूनिट्स रहेंगे ना? नो, इस वाले सर्कल का रेडियस 3 यूनिट्स है, x² + y² = 9। तो जो दूसरा वाला सर्कल है जो अंदर से पास हो रहा है, तो उसका 1 है। नहीं सोचो नहीं सर, फिर से। मतलब अगर मतलब कि उसका इक्वेशन लिखेंगे जो 0, 0 से, तो पहले सेंटर मतलब कि x² + y² + k = 0 पे जो है एक पॉइंट का वैल्यू डालेंगे तो 1, 0 डालने पे k एक सेकंड, पहली बात तो तूने ये क्यों लिया x² + y² + c, ये क्यों लिया बताना जरा। कोई भी सर्कल ये थोड़ी होता है, कोई भी सर्कल क्या होता है, अगर अज्यूम करना है
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c अज्यूम कर, पूरा लो ना, g और f कहाँ गए? चलो डायग्राम समझा? 0 0 तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 1,0 कहाँ होगा? कितने बच्चों को समझा? 1,0 अंदर ही होगा क्योंकि ये तो रेडियस 3 है, तो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और फिर इसको टच भी कर रहा है। तो कोई बताइए किस टाइप का टच है ये बच्चों? श्रेया वेरी गुड, इंटरनल, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी इंटरनल, ऑफ कोर्स यहाँ से एक्सटर्नल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ एन इंटरनल टच वाला सर्कल। तो दिस इज एन इंटरनल टचिंग सर्कल, ऑलराइट। चलो ठीक है, ओके। और क्या है, क्या इंफॉर्मेशन यूज करूं बताओ? ये 0 0 है, ये 1 0 है, तो क्या क्या बनाऊं मैं? सबसे पहले टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर, तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले अपन क्या ड्रॉ करते हैं? तो टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर, तो सबसे पहले एक और चीज ड्रॉ करने के लिए रहती है, व्हाट इज दैट? लाइन जॉइनिंग सेंटर। यस सर। तो कितने बच्चों को चलेगा कि मैं इसका सेंटर तो ओरिजिन ही है और इसका सेंटर इस लाइन पे कहीं लाई करेगा। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर डायग्राम में एक स्पेशल कंडीशन आ गई, व्हाट इज दैट? ये छोटा वाला सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, व्हिच इज द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। तो ये तो छोटे वाले का डायमीटर बड़े वाले का रेडियस है। हाँ वेरी गुड, ये इसका सेंटर है, तो ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। अरे बट ये तो डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल है। तो कितने बच्चों को समझा कि जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस मुझे आ चुका है? स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? इसके रेडियस का आधा, इसके रेडियस का आधा। तो इसका रेडियस 3 गिवन था, तो इसका रेडियस हो गया 3/2। गुड गुड गुड, बट वी स्टिल हैव नॉट यूज्ड दैट 1,0 और 0 0 से पास हो रहा है। चलो 0 0 का यूज आ गया, बट 1,0 से भी पास हो रहा है। और क्या निकाल सकता हूँ, और क्या यूज कर सकता हूँ? अगर कॉर्ड बनती है तो साथ ही साथ क्या बनाते हैं, बोलो? इट्स लाइक कॉर्ड है। परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। तो कितने बच्चों को चलेगा कि अगर सेंटर ऐसे सी ले लेता हूं मैं, सी सेंटर है मान लो, तो सेंटर से इस पे 90 डिग्री ड्रॉप करने पे मिड पॉइंट होता है ना? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये लाइन इज लाइक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कॉर्ड? तो कोई मुझे बताएगा ये लाइन तो, ये लाइन के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं? ये वाली लाइन के बारे में रेडियस है। क्या क्या क्या, कैन यू रिपीट दैट? ये लाइन कैसी होगी, मतलब इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकता हूँ? 0 0 और 1 0 की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसी होगी? 0 0 सर एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया सेंटर का। हाँ, कितने बच्चों को समझा? अबे 0 0 और 1 0 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हाफ होता है, x इक्वल्स टू हाफ। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात है, x इक्वल्स टू हाफ। तो कितने बच्चों को समझा कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट भी मिल चुका है, हाफ। y कोऑर्डिनेट पता है क्या? नहीं, ले लो k। और क्या यूज करना बाकी है? k निकालने के लिए क्या यूज करना बाकी है? रेडियस। रेडियस मस्ट बी 3/2, ये अलग उससे निकाल के रखें। तो रेडियस मतलब OC, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड सेंटर मस्ट बी 3/2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोल रहा है? √1/4 प्लस k स्क्वायर मस्ट बी 3/2। स्क्वायर करो तो k स्क्वायर इज 9/4 माइनस 1/4 2। तो k की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, प्लस माइनस √2। अबे दो क्यों यार? एक सेकंड, दो वैल्यूज ऑफ k क्यों आ गई? नीचे भी बन सकता है तो दो पॉसिबल एज इट इज, समझ रहे हैं? मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि डायग्राम पे बहुत गंदा हो जाएगा, बट सेम कंडीशंस, एकदम मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस एक और सर्कल बन सकता है ना? यस सर। तो दो आंसर आने चाहिए थे और देखो आ गए, ऑटोमेटिकली दोनों आ गए। ऑलराइट, यस सर। तो फिर सेंटर क्या बन गया? हाफ कॉमा प्लस माइनस √2। पूछा क्या वैसे उसने? मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बी ऑप्शन। अच्छा ये ओके, बी ऑप्शन, कूल। समझ आया बच्चों? यस सर। सर बट क्वेश्चन में सेंटर ओरिजिन कहाँ बोला? रोहन, रोहन मेरे दोस्त, रोहन मेरे भाई, ऐसा मत कर यार। x² प्लस y² इक्वल्स टू 9 गिवन है सर्कल की इक्वेशन। ये सर्कल तो मैंने स्ट्रेट लाइन में भी और सर्कल में भी रटने के लिए बोला था यार। x² प्लस y² इक्वल्स टू 9, ऐसा मत कर मेरे भाई।
भूल मत जाओ यार, भूलो मत यार, रिवाइज करो यार, भूलोगे तो फिर मतलब लाइफ एकदम बेकार हो जाएगी। थ्योरी मत भूलो। 26 ट्राई करो, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन टू यू, लाइक आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लिटरली वन स्टेप। लेट्स सी कितने बच्चों को चमकता है। 26, उसके बाद मैं थोड़ा थ्योरी पढ़ा देता हूँ। सर ये भी 2A का ही है ना? हाँ 2A का 26। सोचो, इसमें सबसे पहले एक बात नोटिस कर रहे हो, उसके बाद आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। जीरो जीरो से पास हो रहा है। वेरी गुड श्रेया। C1 C2 equals to R1 plus R2। सानिका बेटर देन दैट। श्रेया आई थिंक तेरा आंसर एकदम क्लियर है। अनुषा वेरी गुड वेरी गुड। अब इसी को पकड़ो, इससे क्या बोल सकते हो? उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों सर्कल दे आर टचिंग ईच अदर, बट एक बहुत हिडन वाली इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है जिससे लिटरली क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा। सर्कल की इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और उसने बोला कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसने एक गंदी बात ये हुई कि इफ दे आर इवन इफ दे आर लाइक टचिंग ईच अदर, उसने एक तो पहली बात ये नहीं बोला कि इंटरनल टच है कि एक्सटर्नल टच है। अब ये नहीं है तो हम फिर क्या कंडीशन लगाए? मेहनत हो जाएगी दोनों केस बनाने में। एनीथिंग एल्स यू शुड बी एबल टू रियलाइज कि इंटरनल एक्सटर्नल टच दोनों के दो केस बनाओगे तो मौत हो जाएगी निकालते निकालते। नहीं करना। और कुछ एनीथिंग एल्स? दो बच्चों ने सही से ही बोल दिया है। अनुषा इससे आगे तो बता। सर्कल की इक्वेशन ऑब्जर्व करके कुछ चमक रहा है? नहीं, फैमिली नहीं, नो। बच्चों सर्कल की इक्वेशंस ऑब्जर्व करो, बहुत स्पेसिफिक इक्वेशन है, अच्छे से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बताओ, पैरेलल सर्कल्स पैरेलल, सर्कल्स पैरेलल। हाँ पूर्णा वेरी गुड वेरी गुड। ये सर्कल और ये सर्कल में क्या मिसिंग है? चलो यार बताओ क्या क्या मिसिंग है इन दोनों में? Sir, constant term. Yes, so if constant term is not there, that simply means what? ये मैंने बहुत बार बताया,
अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब क्या, हाँ बोथ पास थ्रू 0 0, दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं। एक सेकेंड, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब इनमें एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए, बट ये दोनों ओरिजिन से भी पास हो रहे हैं, दैट इंप्लाइज दे टच एट, जल्दी बताओ। हाँ, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनल टच और एक्सटर्नल टच, ध्यान से देखो, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि इसका सेंटर एंड ओरिजिन मस्ट बी कोलिनियर, कितने बच्चों को समझा? एक्सटर्नल टच हो चाहे इंटरनल टच हो, इंटरनल टच में भी वही होगा, तुम्हारे ऊपर है तुम जैसा डायग्राम बनाना चाहो। इसका सेंटर एंड ओरिजिन, सेंटर मस्ट बी कोलिनियर विद ओरिजिन एंड सेंटर्स मस्ट बी कोलिनियर, सीधी बात। तो इसके सेंटर्स क्या, पहले वाले का सेंटर है -G1 -F1, दूसरे वाले का सेंटर है -G2 -F2 और ओरिजिन तो 0 0। तो कोलिनियरिटी के लिए क्या यूज कर लो, स्लोप इक्वेट कर दो, आंसर आ गया बच्चों। तो इसका ओरिजिन के साथ स्लोप क्या है, F/G, इसका ओरिजिन के साथ स्लोप क्या है, F2/G2, विच ऑप्शन 0 0 से क्यों पास होगा? रोहन, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है दैट मींस द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, ये याद आ रहा है कि बताऊं? अबे सीधी सी बात है ना, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब 0 0 सेटिस्फाई करेगा हमेशा किसी भी चीज में। जैसे अपन लाइंस में भी तो ये सीखते थे, y equals to mx, what is the basic difference between y equals to mx and y equals to mx plus c? if a constant term is not there that means 0 0 सेटिस्फाई करेगा, खत्म। ये हमेशा याद रख के रखो, अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो ओरिजिन से पास हो रहा है, सीधी बात। आंसर खुश है बच्चे, समझ आ रहा है, थोड़ा फील आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, हाँ वो ठीक है। तो ये हो गया अपना बेसिक जो अपन को सर्कल का प्रैक्टिस करना था वो। रोहन नहीं रोशन आया, पोटैटो यार, ठीक है। सो लेट्स मूव विद सम थ्योरी नाउ। बहुत हो गए क्वेश्चन सब, ऑलराइट। तो अब जो थ्योरी है वो एकदम से डिफरेंट थ्योरी है। दिस मस्ट बी एंटायरली न्यू टू यू। ये जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ वो 100% नया है आपके लिए, तो अब पूरा ध्यान देना, ठीक है। और ये जो थ्योरी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये थ्योरी अपन पैराबोला में भी, एलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी यूज करेंगे। तो ये सॉर्ट ऑफ में जनरल पढ़ा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, पहले कुछ नोटेशन से मैं आपको वापस से ऐसे ही याद दिला देना चाहता हूँ। जैसे याद है अपन ऐसे यूजुअली नोटेशन कैपिटल एस, यूजुअली ऐसे अपन लेते थे एक जनरल 2 डिग्री के लिए, ठीक है, एक जनरल 2 डिग्री के लिए एस बोलते थे। अगर पॉइंट x1/1 गिवन है, इफ पॉइंट x1/1 गिवन है, तो कितने बच्चों को याद आ रहा है? S1 एक नया नोटेशन मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। S1 का मतलब क्या होता था? पुट द पॉइंट ऑन द कर्व। आफ्टर पुटिंग द पॉइंट ऑन द कर्व यू आर लेफ्ट विद अ वैल्यू, दैट वैल्यू इज कॉल्ड S1, ठीक है। अभी इसको सर्कल से लिंक मत करो, मैं इंडिपेंडेंट 2 डिग्री की बात कर रहा हूँ। Circle में S1 is also given by power of a point, I know, but right now we are not just talking about circle, I am talking about general 2 degree, ठीक है। So this is a random 2 degree curve, उसको अपन S से डिनोट करते हैं। उसके बाद S1 का नोटेशन का सिंपल मीनिंग था पुट द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट को कर्व पे पुट कर दो, वो वैल्यू S1 होती थी, ठीक है। चलो नया नोटेशन है, न्यू नोटेशन, गेट यूज्ड टू दैट, ठीक है। और इसमें अपने हिसाब से कुछ अज्यूम मत करना, जितना मैं बोल रहा हूँ फिलहाल उतना ही है बस। न्यू नोटेशन कैपिटल T, न्यू नोटेशन कैपिटल T। तो कैपिटल T के लिए क्या करोगे? यूजिंग पॉइंट जैसे x1/1 एंड कर्व s equals to 0, we form capital D by making these changes। ये जो चेंजेस लिख रहा हूँ, क्या क्या चेंजेस हैं? S जो था 2 डिग्री कर्व, इन द 2 डिग्री कर्व, इन इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व, ये करना हरकत है। जहां पे अगर x2 दिख रहा है 2 डिग्री कर्व में, जहां पे x2 दिख रहा है, जहां x2 है हर जगह x into x1 लिख दो, ठीक है। मैं अभी कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ फिलहाल, बस एकदम मन बुद्धि की तरह इसको फॉलो करो बस, राइट। वो काफी टाइम बाद वो क्लियर होगा क्या चल रहा है, प्रूव भी करेंगे अपन फिलहाल, बट ये जो चेंजेस है जस्ट फिलहाल फॉलो करो।
तो टी मतलब क्या है, टी एक फॉर्म है और वो कैसे बनता है बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ वैसे बस। तो एक्स स्क्वायर की जगह जहां पे भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है एक्स वन डाल दो, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। एक्स इंटू वाई का अगर टर्म है, जरूरी नहीं हो बट अगर है तो उसकी जगह एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाय टू लिख दो, ठीक है। जहां पे ओनली एक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर सिंगल एक्स, अगर सिंगल एक्स है तो एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, सिंगल वाई है तो वाई की जगह वाई प्लस वाई वन बाई टू। ये चेंजेस लेके आ जाओ। एक 2 डिग्री इक्वेशन में अगर सब जगह ये रिप्लेस कर दोगे, वी गेट टी। सर 1 मिनट ऊपर जाओ ना प्लीज। तो मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा, डोंट वरी, मैं कॉपी करने का टाइम, एक काम करो, चलो कर लो, कर लो। बट ये करने का फायदा क्या हुआ? मैंने बताया ना, अभी कुछ भी नहीं, अभी मंदबुद्धि जैसे अपन को बस फिलहाल कॉपी करो, क्या होगा वो सब कम से कम एक लेक्चर बाद कनेक्ट होगा। एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्यों ऐसे डायरेक्शन में सिखा रहा हूँ, सब क्लियर होगा पर थोड़ी देर बाद। अभी हम बस इसे मैकेनिकली सीख रहे हैं। समझा नहीं? अरे भाई मैंने समझाया ही नहीं है, आई डिड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं बताया, अभी मैं बोल तो रहा हूँ। फिलहाल बस इसे नोटेशन, एक नया नोटेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। फिलहाल मैंने क्या बताया है, जो 2 डिग्री इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन में ये चेंजेस कर दो बस। ये चेंजेस करने से क्या मिलता है, टी, बस इतना बताया है। हाँ So what have you written after using point x1, y1 and then कर्व, कर्व okay. तो जो 2 डिग्री के इक्वेशन है हमारी, तो उसमें एक्स पे, तो ये जो आपने लेफ्ट पे लिखा है वो, और फिर उसको राइट में कन्वर्ट करना है बस। बस ये चेंजेस लेके आ जाओ। अरे मैं एग्जांपल लूंगा तो और क्लिक हो जाएगा। सर पॉइंट कर को सेटिस्फाई करता है ना? बिल्कुल भी नहीं रोशन, ऐसा कहाँ लिखा मैंने कि पॉइंट कर पे लाई कर रहा है। बस मैंने बोला एक पॉइंट है और एक कर्व है, तो एक पॉइंट और कर्व को लेकर अपन एक नया नोटेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टी। व्हाट इज दिस? कुछ नहीं बताया मैंने। तो पहले मैं बस तुम्हें टी बनाना बता रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि टी कैसे बनाना है। एक काम करो, एक एग्जांपल ले लेता हूँ ना, नहीं तो तुम बैठे रहोगे जबरदस्ती। तो कंसीडर, लेट्स से एक कर्व ले लेते हैं अपन, सुपर पप्पू कर लेता हूँ पहले तो। ये है सर्कल है बट ठीक है 2 डिग्री है ना। ऑलराइट, कंसीडर दिस एंड पॉइंट 1,4। तो एक पॉइंट और एक 2 डिग्री कर्व है, तो टी कैसे बनाते हैं बच्चों? 2 डिग्री कर्व में एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, से रिप्लेस करना है, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, और बाकी नो छेड़का नहीं, और कुछ तो बोला नहीं है तो बाकी एज इट इज रख दो। So what is T? मैंने क्या बताया, मैंने बताया नहीं अभी टी के बारे में, बस बोल रहा हूँ क्या टी बना पाओगे, क्या टी बना पाओगे? Yes sir. हाँ, Yes, sir. अभी मैंने कुछ नहीं बताया, थोड़ी देर रुको, पेशेंस। अरे जूम आउट नहीं जूम इन। हाँ, तो ये कॉपी कर लो जल्दी से कि हो गया। ये हो गया। करना है हाँ तो ये कॉपी करो। टी को कुछ भी अभी अज्यूम मत करना, बस टी एक फॉर्म है, लेट्स सी 1 बाय 1 की क्या हो रहा है, क्या होगा। रुद्र वैसे मैं यार पूरा पीडीएफ शेयर कर लूंगा ना, तो चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, यू विल गेट इट, डोंट वरी।
चलो तो आगे बढ़ते हैं। कोई सा भी 2 डिग्री करो, थोड़ा जूम होता, एक सेकंड में नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। हाँ ये इनफैक्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर एक और एग्जांपल, कोई सा भी 2 डिग्री कर लेना, बट ऑफ कोर्स मैं ज्यादा बड़ी इक्वेशन नहीं लूंगा, मेरा कोई मन नहीं है। y स्क्वायर माइनस 4x, ये तुम्हारा 2 डिग्री कर रहे और पॉइंट दिया हुआ है 1,1, तो क्या आप लोग बना सकते हो, t बना सकते हो? t का मतलब क्या हुआ, y स्क्वायर की जगह y इंटू y1 और x की जगह होता है x प्लस x1/2, देख लो, तो ये बचेगा t, राइट? तो ये नोटेशन तुम कभी भी बना सकते हो। व्हाट आर वी सपोज टू नेम दिस टॉपिक? नहीं आप क्या बोल रहे हैं, मतलब जस्ट नोटेशन, हाँ नोटेशन बोल लो, स्टैंडर्ड नोटेशन इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ न्यू नोटेशन, ठीक है? चलो तो अब एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है भाई, ये मतलब दिस इज द कोर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, बस ये कि हाँ इसको मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ और ऐसा पढ़ाता हूँ कि अब ये एवरीवेयर यूजफुल होगा, बार बार पढ़ाने से बेटर एक बार अच्छे से पढ़ा देता हूँ। चलो तो अब ध्यान से देखो, ये क्या है, कुछ बताते तो हो नहीं, बस बड़ी फालतू की बातें कर लेते हो। अच्छा, कितने बच्चों को ये देख के समझ आ रहा है कि ये हरकत करने के बाद, देखो राइट साइड में सारा ध्यान से देखो, आफ्टर मेकिंग दीज चेंजेस यू आर लेफ्ट विद अ लीनियर एक्सप्रेशन। बोलो, ये देखो इस एग्जांपल में भी देखो, x स्क्वायर की जगह आपने x(x1) रख दिया, y स्क्वायर की जगह y(y1) रख दिया, लीनियर ही बचा है। y स्क्वायर की जगह y(y1) और x की जगह x प्लस x1/2, लीनियर ही बचता है हमेशा, ठीक है? तो t इज सम लीनियर एक्सप्रेशन, पता नहीं क्या है बट लीनियर है। चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं टेंजेंट्स से, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, टेंजेंट्स, ठीक है? तो टेंजेंट मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, टेंजेंट मुझे ऐसे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, टेंजेंट तुम समझते हो कि क्या होता है, बट हमेशा अपन हर कोनिक में 3 फॉर्म ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे, ठीक है? 3 फॉर्म ऑफ टेंजेंट, और तीनों फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 3 फॉर्म्स ऑफ, थोड़ा बहुत पढ़ा 9th में, हाँ, बट इस बार अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़। तो व्हाट आर 3 फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट? तो देखो सबसे पहले वाला, इसको मैं नहीं, इसको कहा जाता है कार्टेशियन फॉर्म। तो अच्छे से समझो क्या चल रहा है भाई। तो तुम्हें ये वाला बच्चों, ये वाला जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये जनरल 2 डिग्री के लिए, जनरल 2 डिग्री का मतलब ये जो मैं सिखा रहा हूँ, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल 2 डिग्री। मतलब मैं अभी जो पढ़ाऊंगा ना, तुम ये सबको एक्सटेंड करके यूज कर सकते हो। यही चीज तुम सर्कल की जगह पैराबोला में भी लगा सकते हो, एलिप्स में भी लगा सकते हो, हाइपरबोला में भी लगा सकते हो। तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या हुआ है, एक कर्व गिवन है s इक्वल्स टू 0, इनफैक्ट मैं लिख देता हूँ अच्छे से, एक कर्व गिवन है s, तो मान लो जनरल कुछ भी, दिस इक्वेशन कुड हैव बीन पैराबोला, अ सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला। ये s इक्वल्स टू 0 कर्व गिवन होगा 2 डिग्री, एंड अ पॉइंट p x1 y1 इज ऑन द कर्व। तो अच्छे से समझना मैंने क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पॉइंट p x1 y1 is on the curve, then equation of tangent, so the 2gx होगा ना कर्व के इक्वेशन में? हाँ, अरे वो भावनाओं को समझो। हाँ सर समझा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1 टू द कर्व, पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, इज प्रूव करूंगा बट फिलहाल एब्जॉर्ब कर लो। वो पीछे वाला टी, वही वाला टी है क्या? भाई टी। तो सिनेरियो समझो, सिनेरियो क्या है, उसने बोला है आपको एक कर्व गिवन होगा, ठीक है? तो मान लो ये रहा, ऐसा मुझे नहीं पता क्या ये होगा कुछ, ये s इक्वल्स टू 0, दिस कैन बी सर्कल, दिस कैन बी पैराबोला, व्हाटएवर, कुछ भी होगा। बट इस बार कंडीशन क्या है, तो जो तुम्हारा p पॉइंट है ना, अभी फिलहाल p पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व, p पॉइंट हैज टू लाई ऑन द कर्व। कार्टेशियन फॉर्म मतलब p इज अ पॉइंट ऑन द कर्व। तो अगर गिवन है कर्व पे, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट फिक्स होगा कि नहीं बताओ? हाँ यार, टेंजेंट तो फिक्स होगा, और टेंजेंट फिक्स है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए। ओके, तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी? t इक्वल्स टू 0, आंसर t इक्वल्स टू 0, खत्म, रट लो, t इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें पॉइंट पता है और कर्व पता है, तो तुम्हें t बनाना आता है, हाँ,
तो t बनाओ इक्वल्स टू 0 डाल दो। The equation of tangent, this tangent का equation, tangent at a point on the curve is t equals to 0। रट लो जोर से, ठीक है। तो ये कुछ समझाया नहीं है मैंने, अभी भी बोल रहा हूँ, I will prove it for you, but proof is utter useless thing, like completely useless proof है, ठीक है। तो मैं proof को ऐसे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ बच्चों। प्रूफ कहाँ से आता है? सर मैं बताऊं? बोलो, why not? सर ऐसा हो सकता है ना कि सेंटर से हम लोग डायरेक्टली से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे रेडियस के साथ। नहीं भाई, मैंने जनरल 2 डिग्री कर लिया, ध्यान से देख। जो तू बोल रहा है वो सर्कल के लिए, और अग्री सर्कल के लिए तूने सही बोला है, बट आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट एनीथिंग व्हिच इज नॉट स्पेसिफिक टू जस्ट सर्कल। जनरल 2 डिग्री की बात करो। जनरल 2 डिग्री में यू कांट डू दैट कि लाइक सेंटर से 90 डिग्री ड्रॉप कर दिया और फलाना, वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो खाली सर्कल के लिए, ठीक है। तो सर्कल के लिए जो तूने बोला वो 100% सही है, बट ये जनरल बता रहा हूं तो मुझे प्रूफ भी थोड़ा जनरल टाइप का लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, प्रूफ मैं अपनी मर्जी से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा पूछा ताछी मत करना, चुपचाप देख लो। और ये प्रूफ ऐसा है जो मैं किसी भी करके ले सकता हूँ। जस्ट फॉर इजियर कैलकुलेशन मैं क्या कर रहा हूँ, और प्रूफ नहीं भी समझ आए तो बाद में जाने दो। इंपॉर्टेंट क्या ये यही खत्म हो गया बस। फॉर इजियर कैलकुलेशन में अपना 2 डिग्री का भी अज्यूम कर रहा हूँ, मेरी मर्जी। चलेगा क्या? मेरी मर्जी। यस सर, है ना, ये 2 डिग्री है अभी भी, बट मैं थोड़ा इजियर कैलकुलेशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों उसने मांगा क्या है क्वेश्चन के हिसाब से? उसने मांगा है P पॉइंट x1 y1 इज ऑन द कर्व। P x1 y1 कर्व पर है, तो इस कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, ठीक है। इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन। तो यार मुझे पॉइंट P x1 y1 तो पता है, ठीक है। इफ आई कैन गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन इक्वेशन आ जाएगी, है ना। यस सर। इक्वेशन वी गेट, क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन वी कैन गेट, ठीक है। चलो, क्योंकि पॉइंट तो पता है। स्लोप कैसे निकालो यार स्लोप? वही तो आता नहीं है। कोई बताएगा स्लोप? अभी तक अपन ने कहीं सुना है? अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ लिया है IIT JEE की प्रिपरेशन में, हाउ डू आई गेट स्लोप? कोई जनरल मेथड बताओ, कहीं पे एनकाउंटर हुआ अभी तक कि एक टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाला जाता है? एक सेकंड रुको, चैट क्या है। यस, वेरी गुड सानिध्या। नहीं समय, अरे tan थीटा के लिए थीटा पता होना चाहिए, वो नहीं। एक बच्चे ने सही आंसर दिया हुआ है। इसके लिए वी हैव टू गेट इनटू कैलकुलस। कितने बच्चों का जा रहा है? dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है? यस सर, टेंजेंट। dy by dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। याद आ रहा है? तो ये देखो, तुम्हें क्या गिवन है? ax² + 2hxy + by² + c = 0। तो इसको डिफरेंशिएट करो, स्लोप निकालना है, dy by dx निकालना है। तुम इसको डिफरेंशिएट करना चालू करो, तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। x into y का डेरिवेटिव, चेन रूल, यूवी रूल एक्चुअली, x into y का डेरिवेटिव प्लस y into x का डेरिवेटिव 1। किसी को क्लियर नहीं है तो भैया पूछ लेना। और y² का डेरिवेटिव y into dy by dx होगा। चलेगा क्या? आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो सोच लो बच्चों। और c का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से dy by dx कलेक्ट कर लो, बाकी जो कचरा है उसको फेंक दो इधर उधर। तो पहली बात तो सबसे अच्छा है कि 2 कैंसिल हो रहा है। देखो ये 2 और ये 2, तीनों टर्म्स में से 2 गया। तो dy by dx कलेक्ट करके क्या बच रहा है? देखो, कैलकुलेशन पे ध्यान न देना, बस ये ट्रू है ऐसा मान लो। कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो ax उधर चला जाएगा और hy वो भी उधर चला जाएगा, ठीक है। और xy का कोफिशिएंट क्या है? dy by dx, सॉरी, hx और by। तो मैंने थोड़ा सा वो गैदर कर करके ऐसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ax plus hy and hx plus by, ये dy by dx आ रहा है। बट एक्चुअल स्लोप क्या होता है बच्चों? याद करो, एक्चुअल स्लोप होता है dy by dx एट दैट पॉइंट। मतलब वो पॉइंट पुट तो करो, यस और नो। जब तुम वो पॉइंट पुट करोगे तभी तो तुम्हें एक्चुअल उस पॉइंट वाला स्लोप मिलेगा। तो एट दैट पॉइंट मतलब x1 y1 पुट कर दो। तो एक्चुअल स्लोप इज नॉट दिस, एक्चुअल स्लोप इज दिस, पुट द पॉइंट।
क्योंकि उस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है। तो P पॉइंट पर जो स्लोप आएगा वो ये होगा। ये क्लियर है क्या बच्चों? नहीं सर, क्या क्लियर नहीं है पूछो। सही वाला पार्ट सर, एम स्लोप वाला। dy by dx तक चमका था। यस सर। हाँ, अबे तो तुम्हें क्या बताया गया, मतलब व्हाट डू यू नो कि जैसे कर्व है तो dy by dx क्या देता है? ये तो पता है ना, dy by dx इज लाइक स्लोप ऑफ टेंजेंट, यस सर, यस सर। है ना? तो dy by dx स्लोप ऑफ विच टेंजेंट? कौन सी टेंजेंट? इस कर्व को तो 500 टेंजेंट बना सकता हूं मैं। विच टेंजेंट की बात कर रहे हो आप? यहाँ पे वो पॉइंट है। हाँ, तो जो पॉइंट है वो पॉइंट देगा ना वो, कि इस पॉइंट की टेंजेंट निकालना है। तो जब dy by dx निकालते हो तो dy by dx at that point gives you the slope. At that point मतलब dy by dx will be in terms of x and y. तो जब x और y की जगह पॉइंट रखोगे तो तुम्हें इस पॉइंट पे स्लोप निकलेगा। ये बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो इसलिए मैंने x1 y1 सब्स्टिट्यूट करा है, क्योंकि मुझे टेंजेंट एट x1 y1 का स्लोप चाहिए था। तो x1 y1 पुट तो करो। यस Okay? सर। हाँ, तो इक्वेशन क्या बन गई? इट पासेस थ्रू x1 y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन गई? सीधी बात, x1 y1 से तो पास हो ही रहा था बाय डिफॉल्ट, और ये स्लोप चिपका दो। कितने बच्चों को चलेगा? बोलो, इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब कैलकुलेशन करूं कि तुम्हें भरोसा है? भरोसा है सर। भरोसा है ना? तो इस चीज को आप रीअरेंज करो एंड ये यूज करना मत भूलना, नहीं तो तुम्हें आंसर ऐसा लगे कि सर चीटिंग करके निकल के पूरा बताया है। x1 y1 कर्व पे लाई कर रहा है ना, x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, तो x1 y1 सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। किसी को समझा मैंने क्या कर दिया? ये इसको रीअरेंज करो, तो रीअरेंज करके घटिया सी इक्वेशन बन रही होगी बहुत बड़ी सी। उसमें अच्छा मैं काम करके दिखा देता हूँ ना ऐसे। चलो ये देखो, y टाइम्स hx1 प्लस by1, ऑलराइट। उसके बाद माइनस hx1 y1 माइनस by1 स्क्वायर इज माइनस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करो, x टाइम्स ax1 प्लस hy1, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस ax1 स्क्वायर प्लस hx1 y1, ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं बच्चों, x को इधर ले आओ, तो x टाइम्स ax1, रुको अच्छे से लिख देता हूँ प्रॉपर्ली, तो x ax1, तो axx1 लिख देता हूँ उसको, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद ध्यान से देखो by1y, तो by1y ये भी टर्म बन रहा है, ओके। उसके बाद ये देखो hx1y ये बन रहा है, और यहाँ पे देखो hy1x ये भी बन रहा है, और बाकी टर्म को राइट साइड में फेंक दो, तो ax1 स्क्वायर राइट साइड में ही है, hx1 y1 और hx1 2 hx1 y1, ये ठीक है। और क्या बच रहा है? ये प्लस by1 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये इक्वेशन बन रही है, बट इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। ये समझा था ये कहां से आता है रिजल्ट? x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, तो x1 y1 अगर कर्व एस पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी तो करेगा, तो x1 y1 सेटिस्फाई करेगा, मतलब x1 y1 को इसको पुट करो, 0 होना चाहिए, तो ax1 स्क्वायर 2hx1 y1 by1 स्क्वायर की वैल्यू माइनस की होगी, ये चलेगा ना? यस सर। तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? माइनस सी, तो उसकी वैल्यू माइनस सी है। तो अब ध्यान से देखो, अब शायद तुम्हें ऐसा लगे कि ठीक है ये माइनस सी है तो इधर आके प्लस सी हो जाएगा। ये तुम्हारी टेंजेंट की इक्वेशन है, दिस इज आवर टेंजेंट व्हिच इज t equal to 0। आई एम यस सर। पक्का? देख लो t equals to 0। Yes, sir. t equals to 0 मतलब क्या है? देखो ये कर्व है, तो x स्क्वायर की जगह x(x1), हाँ ax(x1) बन रहा है, y स्क्वायर की जगह y(y1), तो by(y1), हाँ बन रहा है, xy की जगह 2hxy ना, तो xy की जगह क्या रखना था? x1y प्लस xy1/2, तो 2h into that 2 to cancel,
और सी के साथ नो छेड़खानी, नो छेड़खानी। अरे वाह, ये तो टी इक्वल टू 0 ही बना है। चलेगा सबको? यस सर। यस सर। कितने बच्चों को समझा कि ये प्रूफ वाज सुपर यूजलेस? कुछ नहीं उखाड़ा आप लोगों ने सीख के, कुछ नहीं उखाड़ा, क्योंकि वैसे भी आपने यूज क्या किया है? आपने यूज तो कैलकुलस किया है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या था? 2gx और 2fy का क्या हुआ? यार वो मैंने ओरिजिनल इक्वेशन ध्यान से देख, मैंने ओरिजिनल इक्वेशन में कहाँ लिया 2gx 2fy। मैंने इजियर कैलकुलेशन के लिए पहले ही बोला था मैं वो दोनों टर्म नहीं अच्छा लेगा। ओके ओके सर। अगर तो वो टर्म लेगा ना तो कितना कैलकुलेशन हो जाएगा, यही 2 पेज और एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो करते रहो। बट वो भावनाओं को समझने वाली बात थी कि हाँ, मैंने अब लेजिटिमेट तरीके से देखो, फिर से जूम आउट करके दिखा देता हूँ, 2 बार जूम आउट करके मैंने प्रॉपरली प्रूव करा है कि एक रैंडम 2 डिग्री कर्व है और एक पॉइंट कर्व पर अगर है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो मैंने प्रॉपरली निकाली है। इट केम आउट टू बी t equals to 0. It came out to be t equals to 0. Hence, the only thing that you are going to write out of entire thing, ये आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। Proof is useless, बिल्कुल यूजलेस है। प्रूफ कॉपी नहीं करेंगे आप खाली क्या कॉपी करेंगे? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब आप ये याद रखो, कार्टेशियन फॉर्म मतलब क्या है, क्या दिया उसने? कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक पॉइंट एक कर्व पे लाई करता है, अरे जूम आउट हो गया, एक पॉइंट एक कर्व पे लाई करता है, तो अगर एक पॉइंट एक कर्व पे लाई करता है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? t equals to 0। ठीक है, बस इसको कॉपी करना है। नीचे वाला डोंट कॉपी, पीडीएफ शेयर कर लूंगा अगर आपको बहुत ज्यादा इच्छा है तो उसमें से छाप लेना। जा सकते हैं क्या? क्या अगर कॉपी जा हाँ नीचे ऊपर नहीं कॉपी कर लिया जा सकते हैं। कितना टाइम हो गया एक्चुअली? हाँ जा सकते हैं, आज के लिए नहीं है, इसको कॉपी कर लो। तो वैसे हाँ ठीक है, आज के अच्छा ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी। तो नेक्स्ट लेक्चर मुझे याद दिलाना कि अब सर्कल के लिए अपन देख लेंगे सर्कल में कैसा दिखेगा, ठीक है? बट आज के लिए इतना काफी। थैंक यू। चलो तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ, इसको कॉपी करके भर लो। बाय, गुड डे।